हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम सीखेंगे 10th चैप्टर, दैट इज बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो बैंक ये सबको मालूम होगा, आप सबके घर में किसी ना किसी का बैंक में अकाउंट होगा। तो जिसे हम पैसा जहाँ पर डिपॉजिट करते हैं या जहाँ से हम लोन लेते हैं या पैसा हम विड्रॉ करते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं, बैंक कहते हैं। और फिर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो बैंक में हमारे अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर दिया हुआ है। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कौन सा होता है, जो हमारा रेगुलर मतलब जो भी ऑफिस का वर्क होता है या कोई बिजनेस होता है, तो उसके लिए जो अकाउंट निकाला जाता है उसे हम कहते हैं करंट अकाउंट। ठीक है। और करंट अकाउंट में ना आप लोग कितने बार भी पैसा डाल सकते हो या निकाल सकते हो, उसमें कोई एक रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि इतने बार ही पैसा डालना है या निकालना है। लेकिन सेविंग अकाउंट जो है, इसमें आप लोग डिपॉजिट कर सकते हो पैसे। और सेविंग अकाउंट ना हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, और इसमें से हम बार बार पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं या इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। तो और बैंक जो है हमारे पैसे के ऊपर हमें कुछ इंटरेस्ट देता है, मतलब हमें एक्स्ट्रा पैसा देता है। जैसे कि मैंने 10,000 रुपया बैंक में जमा कर दिया है, 1 साल के लिए रखा है, लेकिन 1 साल के बाद वो 10 का 10,000 नहीं रहेगा, तो उसमें थोड़ा सा पैसा इंक्रीज होगा, वहां पर पैसा मेरा बढ़ेगा। तो ये बढ़ा हुआ जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्स्ट्रा जो पैसा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है। तो इंटरेस्ट बैंक हमें देता है उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग। फिर हमारा जो बैलेंस है वो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, एक्स्ट्रा होगा। और हम पैसा वहां से विड्रॉ भी कर सकते हैं, जब भी हमें ज़रूरत है हम पैसा वहां से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास चेकबुक रहेगा तो चलेगा, या आजकल ऑनलाइन से भी हो जाता है, विड्रॉ कर सकते हैं या एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया है रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो ये भी एक टाइप का ऐसा अकाउंट है जिसमें अकाउंट होल्डर जो है डिसाइड द अमाउंट टू बी डिपॉजिट एवरी मंथ इन द अकाउंट, मतलब वो डिसाइड करेगा कि मैं हर महीने में या हर साल में कितना पैसा वहां पर डिपॉजिट करूंगा। ठीक है। और वो कंपलसरी एक सेविंग रहती है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, जहाँ पर हमारा जैसे मैंने 10,000 रुपया कहा, तो मैं अगर बैंक में सेविंग अकाउंट में मेरा पैसा रखती हूँ, तो मैं हर बार जब भी मुझे ज़रूरत है वो 10,000 में से थोड़ा, मुझे 1,000 रुपये की ज़रूरत है तो मैं 1,000 निकाल के ला सकती हूँ। या फिर मुझे 500 की ज़रूरत है तो मैं निकाल सकती हूँ, या अभी मेरे पास और पैसा आ गया है तो मैं उसमें जाके और ऐड भी कर सकती हूँ, मतलब डाल सकती हूँ। वो हमारा सेविंग अकाउंट होता है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, सपोज 10,000 मैंने 1 साल के लिए फिक्स में रख दिया है बैंक में, तो मुझे कितनी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ से वो पैसे निकाल नहीं सकती हूँ, बिकॉज मैंने वो फिक्स डिपॉजिट करके रखा हुआ है। या 5 साल के लिए है तो 5 साल तक हम उस पैसे का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो बैंक में ही रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के यहाँ पर हमारे अकाउंट्स होते हैं। और अलग अलग टाइप्स के अभी कार्ड्स होते हैं, एटीएम होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है। ठीक है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसे क्या कहते हैं, एटीएम। ये आप लोग थोड़ा अंडरलाइन करके रखो, ये आप लोग एब्रीवेशन के लिए आ सकता है। और डिफरेंट टाइप्स के कार्ड पूछेंगे, अगर एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा बुक्स से आता है तो आप लिखोगे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। और बैंक के अकाउंट्स के करंट अकाउंट्स के टाइप पूछ रहे हैं तो क्या क्या लिखोगे, तो अकाउंट के टाइप्स हैं करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है। और ये फिक्स डिपॉजिट, ये तो एक पैसा रखने का टाइप है, इसे मत लिखो। चलिए अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाती हूँ, हमारा जो बैंक से चेकबुक मिलता है या पासबुक मिलता है, उसके ऊपर पूरा डिटेल दिया हुआ रहता है। तो सबके पास एक पासबुक रहती है, जिस पासबुक में आपने पैसा कभी जमा किया, बैंक में कौन से डेट को आपने पैसा वहाँ पर जमा किया, कितना पैसा जमा किया, और फिर पैसा डालने के बाद आपका टोटल कितना पैसा अभी बैंक में है, पूरा डिटेल में वो लोग वहाँ पर अपडेट लेते हैं। और आपने अगर बैंक से विड्रॉ किया, मतलब पैसा निकाला, तो फिर आपने कितना पैसा निकाला। तो सपोज पहला मेरा 10,000 था, उसमें से मैंने 2,000 निकाल दिए हैं, तो 2,000 मैंने निकाला, अभी कितना बचा है वहाँ पर, तो 8,000 बचेगा। तो मेरा बैलेंस वहाँ पर 8,000 रहेगा। फिर वो कौन सा डेट में मैंने निकाला था, वो डेट भी लिखी हुई रहेगी। फिर वो मैंने कैश में निकाला है या मैंने चेकबुक से लिखा, चेकबुक मतलब चेक देकर निकाला है, वो भी वहाँ पर एंट्री होगा। मतलब हमारा जो भी हम
यहाँ पर करते हैं वो हमें डिटेल में हमारे पासबुक के ऊपर एंट्री करके मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐसे दिया हुआ है पूरा पासबुक का एंट्री। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, ऑन 2/2/16 द अमाउंट डिपॉजिटेड वॉज। अभी 2/2/16 किधर है, यहाँ पर है। तो अमाउंट डिपॉजिट कितना किया हुआ है, डिपॉजिट किया हुआ, ये देखो डिपॉजिटेड अमाउंट है ना, तो कितना डिपॉजिट किया हुआ है 1500। तो यहाँ पर क्या लिखना है 1500 रुपीज एंड बैलेंस डैश रुपीज, तो कितना बैलेंस हो गया 7000। तो यहाँ लिखो 7000 ऑन 12/2/16। अभी 12 किधर है, यहाँ पर है। डैश रुपी वॉज विड्रॉ, यहाँ पर देखो 12 को विड्रॉ किया हुआ है, मतलब निकाला हुआ है कितना 3000। तो यहाँ लिखेंगे 3000। चेक नंबर भी दिया हुआ है, चेक से निकाला था ना, तो चेक नंबर भी आ गया है। क्या है चेक का नंबर 243965। और द बैलेंस वॉज, और बैलेंस कितना बच गया फिर ये 3000 निकलने के बाद 9000, क्योंकि यहाँ पे 5000 पहले फिर से भरा हुआ है, तो 7 का 12 हो गया था और 12 से अभी 3 निकल गया, तो 9 लेफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर 9000। उसके बाद ऑन 26 को देखो डेट यहाँ पर है, तो यहाँ इंटरनेट से निकाला हुआ है पैसा, डिपॉजिट किया हुआ है, निकाला नहीं है। तो इंटरनेट द बैंक पेड एन इंटरेस्ट, तो ये 135 रुपीज़ जो है ना, ये बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, क्योंकि हमारा इतना पैसा यहाँ पे था ना बैलेंस, तो इसके 9000 के ऊपर और पहले जो 12 था तो उसके साथ में थोड़ा ऐसे मिलके 135 रुपीज़ बैंक ने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया हुआ है। जो हमारा पैसा नहीं था बैंक ने दिया, लेकिन वो हमारे अभी खाते में जमा हो गया। इसके लिए 7500 का अभी 7635 हो गया है, मतलब ये इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, तो ये सब हमारा अपडेट रहता है कहाँ पर, हमारे पासबुक में। ओके, चलो अभी इसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट रहता है जब भी हम कोई भी ये सम करेंगे अभी, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपकी 3 चीज़ें होती है। एक होता है प्रिंसिपल, दूसरा होता है रेट, और तीसरा होता है टाइम। ठीक है, कितना साल लगेगा वो। तो यहाँ देखो हमें दिया हुआ है डिटेल में, सुविद्या बोरोड अ सम ऑफ 30,000 रुपीज़। तो सुविद्या ने कितना पैसा लिया है, तो 30,000 लिया हुआ है रुपीज़ एट 8% पर एनम। तो कितने परसेंट से, 8% से, हर साल में वो 8% इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट फॉर अ ईयर फ्रॉम हर बैंक टू बाय अ कंप्यूटर। तो ठीक है, उसने कंप्यूटर लेने के लिए पैसा लिया हुआ है। वॉट एवर रीज़न इज दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, रीज़न जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हमें जो चीज़ें चाहिए वो मिलनी इम्पॉर्टेंट है। वो कौन सी है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद at the end of the period she had to pay back an amount of 2400, और उसको 2400 पेड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा अमाउंट रुपीज ओवर, एंड ओवर मतलब ज़्यादा देना पड़ेगा उसको। ठीक है, एंड अबव व्हाट शी हैड बोरोड, जो पैसा लिया था उसके साथ में उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब उसने कितना लिया था, 30,000 लिया था ना, वो तो देना है, मतलब 30,000 उसे देना है, साथ में 2400 भी देना है, बिकॉज ये उसका इंटरेस्ट है। जो बैंक हमें पैसा देती है तो बैंक फ्री में नहीं देती है, उसके ऊपर हमें कुछ तो देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे हमारे पड़ोसी हमें कुछ ला कर देते हैं खाने के लिए, तो हम खा लेते हैं, ऐसा नहीं कि कटोरी जाके खाली दे देंगे, तो हमें भी नेक्स्ट टाइम भर के देना पड़ता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर हो गया कि बैंक हमें दे रही है पैसे, लेकिन बैंक को हमें कुछ तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो वो होता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बैंक से हमने पैसा लिया था वो प्रिंसिपल होता है। जो बैंक से हम लेते हैं दैट इज प्रिंसिपल, जितने परसेंट के ऊपर लेते हैं दैट इज रेट, और कितने साल के लिए लिया हुआ है, यहाँ पर अ ईयर लिखा है, अ ईयर मतलब 1 ईयर, तो ये 1 ईयर जो है ये टाइम है। ठीक है, 1 ईयर का। ओके, अभी यहाँ पर, और ये जो है ये इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे इसे। Now based on this information fill in the boxes below।
प्रिंसिपल कितना है 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला है 8। इंटरेस्ट कितना उसने दिया एक्स्ट्रा 2,400। और टाइम कितने साल का है 1 ईयर। तो द टोटल अमाउंट रिटर्न टू द बैंक, जब टोटल पैसा 30,000 और 2,400 मिलकर वो बैंक को देने वाली है, तो दोनों मिलकर जो देती है उसे हम कहते हैं अमाउंट। क्या कहेंगे अमाउंट। तो अमाउंट अभी बन जाएगा दोनों का एडिशन करके 32,400। तो ये टोटल पैसा वो बैंक को 1 साल के बाद रिटर्न देगी। ठीक है, कंप्यूटर का पैसा तो दे दिया, साथ में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी दिया है। तो अभी अगर आप लोगों को यहाँ पर ऐसे में कहूँगी कि बैंक को हमने रिटर्न दिया, तो हमने क्या क्या दिया प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों मिलकर दिया ना। तो मतलब अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये अमाउंट आ गया हमारा। ओके, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या मिलता है अमाउंट। तो ये अमाउंट है। ओके, नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट एग्जांपल। नेहा टूक अ लोन ऑफ 50,000 रुपीज एट 12% पर एन्युम टू बाय अ 2 व्हीलर। ओके, 2 व्हीलर लेने के लिए उसने क्या किया 50,000 रुपीज लिया। तो ये बन गया प्रिंसिपल, ये क्या बन गया फिर रेट। एंड व्हाट अमाउंट विल शी रिटर्न टू द बैंक एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पर टाइम कितना है 1 ईयर। तो मिल गया PRT। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें 1 साल के बाद उसे कितना पैसा, व्हाट अमाउंट, अमाउंट पूछा हुआ है। तो अमाउंट अगर हमें निकालना है तो सबसे पहला इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख लो, ये देखिए, सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T अपॉन 100। ये इसका फॉर्मूला है। P मतलब प्रिंसिपल, R मीन्स रेट एंड T मीन्स टाइम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है 12 मल्टीप्लाइड बाय ईयर है 1 अपॉन 100। तो ये ऊपर के 0 दो दो कट हो गए, बिकॉज ऑपोजिट साइड के जीरोस हम कट करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा 500 और ये 12 है, ये 1 है। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 12 1 जा 12 होता है। तो मल्टीप्लाइड बाय 500 करो। तो 500 के लिए क्या करना है, ये 2 zeros जो है इसे हम पहले ही नीचे ले लेंगे। और 12 5 जा 60। तो आ गया 6,000। तो उसको 6,000 इंटरेस्ट देना है। तो अभी अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था 50,000 प्लस अभी इंटरेस्ट कितना निकला 6,000। तो दोनों मिलके हो जाएगा 56,000। तो ये आप मत देखो, आप मैंने जो सॉल्व किया है उसे देखो, इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है ये सब। ठीक है, और ये एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं, तो इसके लिए इन्हें भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, ओके ये बाद में हम देखेंगे। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 41 जो है, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 41 ही है ना, अभी 39 के बाद 40 तो दिखाई नहीं दे रहा है। प्रैक्टिस सेट 40 इज हियर। ओके, तो ये प्रैक्टिस सेट 40 जो है मैं स्टार्ट करती हूँ। इन रिहाना, इफ रिहाना डिपॉजिट 1,500 रुपीज इन द स्कूल फंड। ये डिपॉजिट किया उसने, तो ये क्या बन गया प्रिंसिपल। ये परसेंटेज पर दिया है, मतलब क्या बन गया ये रेट बन जाता है फॉर 2 years। तो ये टाइम कितना बन गया 2 ईयर। तो हमें अभी मिल गया है यहाँ पर टाइम, प्रिंसिपल और रेट। तो देखिए यहाँ मैं सॉल्व करती हूँ। प्रिंसिपल कितना है 1,500, रेट है 9% एंड टाइम है 2 ईयर। ठीक है, तो अभी इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट
शी विल गेट। सो फाइंड क्या करना है, टू फाइंड टोटल अमाउंट, ये हमें फाइंड करना है। तो टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें और क्या फाइंड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट भी फाइंड करना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T अपॉन 100। ये इसका फॉर्मूला है, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। तो प्रिंसिपल आ गया 1500 मल्टीप्लाइड बाय रेट है 9 मल्टीप्लाइड बाय टाइम है 2 years अपॉन 100। अभी क्या करना है, ये अपोजिट साइड के जो जीरो होते हैं इसे हम कर देंगे कट। तो अभी देखो कौन से नंबर बच गए हैं, 15, 9 एंड 2। सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अभी देखो 15 9 जा कितना आता है, 135। तो 135 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसका मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया है, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 3 जा 6 एंड 1 7, 2 1 जा 2। तो आंसर क्या आ गया, 270। और सब जगह पे आगे इज इक्वल टू साइन करो और फिर नीचे लिखना है सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट is equal to 270. So amount is equal to principal plus interest। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना था हमको दिया हुआ, 1500। ऊपर भी देखना है प्रिंसिपल कितना दिया है, देखने के बाद ही लिखना है। प्लस 270 इंटरेस्ट आ गया है, तो दोनों का एडिशन करो। सो यहाँ साइड में कर लो, 1500 प्लस 270 है तो यहाँ इसके नीचे लिखो, 1000 के प्लेस पे मत लिखो, 7 7 एंड 1। तो आंसर आ गया है 1770, मतलब 1770। दिस इज अमाउंट। सो what is the total amount she will get? टोटल अमाउंट शी विल गेट रुपीज, कितना दिया है, सो रिहाना विल गेट द टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर, रिहाना विल गेट अ टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 1770। तो दिस इज व्हाट आवर आंसर। ओके, तो इस तरह से पूरा सम सॉल्व करना है। तो पूरा दिखा देती हूँ, ऐसे आप लोग पूरा लिखोगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट सम हो गया है। सेकंड वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम आगे के 1 2 3 4 सम्स करेंगे, और जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर और दिए हुए हैं वो एग्जाम्पल्स भी हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को शेयर करो ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।